एक ऐसे देवता जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है, जिनके गले में भयंकर विष समाया हुआ है, जो मृत्यु के देवता यमराज तक को चुनौती दे सकते हैं और जिनके एक तांडव दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। लेकिन सोचिए, यही संहारक देवता सबसे अधिक पूजनीय क्यों है? क्या कोई संहार करने वाला भी अपराध्य हो सकता है? क्या कोई विनाश का देवता मोक्ष का मार्गदर्शक बन सकता है? आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो आपको शिव जी के असली रूप को समझने पर मजबूर कर देंगे। यह कहानी आपके विश्वास की दुनिया ही बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी संहार के देवता होते हुए भी सबसे ज्यादा पूजनीय क्यों है? जब भी हम संहार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में विनाश, भय और तबाही की तस्वीर उभरती है। लेकिन शिव जी के संहार का अर्थ मात्र विनाश नहीं है, बल्कि यह पुनर्निर्माण और पुनर्जन्म का संकेत भी देता है। दोस्तों, संहार का अर्थ केवल नाश नहीं, बल्कि नव सृजन है। शिव जी के संहार का मतलब केवल किसी चीज का मतलब खत्म होना नहीं है, बल्कि उसे नए रूप में जन्म देना भी है। जब किसी वृक्ष को काटा जाता है, उसमें तो वहां नई कोपलें उगती हैं। जब पुरानी धारा सूखती है, तो नई नदी का जन्म होता है। जब कोई जीव मरता है, तो उसकी आत्मा नया जीव धारण करती है। इसीलिए शिव का संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि नई सृष्टि का द्वार खोलना भी है। मित्रों, शिव जी संसार की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार और शिव संहारक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कुछ भी नष्ट नहीं होगा, तो नया सृजन के लिए स्थान कहाँ मिलेगा? यदि पेड़ कभी सूखे नहीं, तो नए पेड़ कैसे उगेंगे? यदि पुरानी धारणाएं नष्ट न हो, तो नया ज्ञान कहाँ से आएगा? यदि हम बुराइयां को मिटाएंगे नहीं, तो अच्छाइयां कैसे जन्म लेंगी? शिव जी संहार करके ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और इसी कारण से सबसे पूजनीय है। दोस्तों, शिव जी संहार नहीं करते, बल्कि अहंकार का अंत करते हैं। शिव जी का तांडव केवल भौतिक विनाश नहीं है, बल्कि अहंकार का अंत है। जब रावण ने अपनी शक्ति से घमंड में शिव जी का कैलाश उठाने की कोशिश की, उन्होंने उसे केवल एक उंगली में दबा दिया। जब भस्मासुर को अमरत्व का घमंड हुआ, तो शिव जी ने उसकी शक्ति को उसी क्षण समाप्त कर दिया। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, तो उसके यज्ञ को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में जब उसे अपने अहंकार का रियलाइज हुआ, तो उन्हें उसी पल पुनर्जीवित कर दिया। शिव जी केवल अहंकार को नष्ट करते हैं, इसीलिए वे दंड देने वाले नहीं, बल्कि सच्चे न्यायाधीश हैं। दोस्तों, संहार के बिना मोक्ष संभव नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोक्ष क्या है? यह केवल आत्मा की मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि सभी बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया भी है। जब कोई जीव इस संसार से मुक्त होता है, तो वह शिव के चरणों में जाता है। शिव के डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड की अंतिम ध्वनि मानी जाती है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। शमशान में शिव जी का वास केवल संहार का प्रतीक नहीं है, बल्कि मोक्ष का संकेत है। यही कारण है कि शिव जी को मोक्ष प्रदायक कहते हैं और संहारक होते हुए भी सबसे ज्यादा पूजनीय है। मेरे दोस्तों, शिव का संहार विनाशक नहीं,
बल्कि चेतना का जागरण है। शिव का संहार का एक और अर्थ है अज्ञानता का अंत और जागरूकता का जन्म। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है तो उसे शिव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। शिव की तीसरी नेत्र केवल अग्नि नहीं बल्कि आत्मज्ञान का प्रकाश है। जब कोई हमारे भीतर के विकारों को समाप्त करता है तभी वह सच्चे शिव तत्व को प्राप्त करता है। शिव केवल संहार नहीं बल्कि पुनरुत्थान है। शिव जी का संहार केवल दुनिया को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे नया जीवन देने के लिए है। वे बुराई का अंत करते हैं ताकि अच्छाई पनप सके। वे अहंकार को मिटाते हैं ताकि सच्चा ज्ञान जन्म ले। वे अज्ञान को नाश करते हैं ताकि आत्म ज्ञान जग सके। इसीलिए शिव केवल संहार के देवता नहीं बल्कि मोक्ष, मुक्ति और सृजन के परम आराध्य देवता भी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले वीडियो में हम शिव जी के और भी रहस्यों का उजागर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ त्रिशा ज्ञान गंगा चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हर हर महादेव।